हैं। हाँ, हमने आपको बताया औपरूपक 18 प्रकार के होते हैं, ये तो जानते होंगे। तो अब उसके बाद उसका एक भेद है व्यायोग। तो कहा व्यायोग किसे कहते हैं? ख्यातेति वृत्तो व्यायोग स्वल्प स्त्री जन संयुत हीनो गर्भ विमर्शाभ्याम नरैर्बहुभिरासितः एकांकस्य भवेद स्त्री निमित्त समरोदय कैसकी वृत्ति रहिता प्रख्यातस्तत्र नायक राजर्षि रसदिग्धो वा भवेद धीरधतस्य स हास्य श्रृंगार शांतेभ्यस इतरो अत्रांगिनो रसाः। तो देखिए व्यायोग जो होता है वो क्या होता है? ख्यातेति मृत्यु व्यायोगा। ख्यात माने प्रसिद्ध, प्रख्यात। कहते भैया बड़ा प्रख्यात है, माने बड़ी प्रसिद्धि। अर्थात व्यायोग पुराण इत्यादि में प्रसिद्ध होना चाहिए। हाँ, पुराण इत्यादि में उसकी चीज़ें, उसकी कथाएं प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध चीज़ नहीं, प्रसिद्ध चीज़ हो। और उसमें क्या नाम से स्वल्प स्त्री जन संयुक्त है। स्वल्प माने थोड़ी स्त्री, हर जगह जो है स्त्रियों की संख्या अधिक होती है। नाटक इत्यादि में अगर पिक्चर में अगर स्त्री नहीं है तो कैसी पिक्चर? लेकिन व्यायोग में स्त्रियां कम होती हैं, कम मात्रा में होती हैं, अल्प मात्रा, नाम मात्र। ठीक है। और हीनो गर्भ विमर्शाभ्याम नरैर्बहुभिरासितः, और गर्भ और विमर्श संधियां होती हैं। गर्भ और विमर्श संधियां जहाँ पर न हो उसमें गर्भ और विमर्श संधि का निषेध हुआ करता है। ठीक। और बहुभिर आश्रितः नरै, बहुत से पुरुषों की संख्या अधिक होती है, बहुत से पुरुष होते हैं उसमें। स्त्रियों की संख्या कम, पुरुषों की संख्या अधिक होती है। एक अंकश्च, उसमें एक अंक ही होता है। हाँ, अच्छा। और भवेद स्त्री निमित्त समरोदय, कहा स्त्रियों के लिए युद्ध का आरंभ नहीं होना चाहिए। स्त्रियों को लेकर के ही युद्ध होता है जी, लेकिन स्त्रियों को लेकर के वहाँ समर नहीं होता है। कैसकी वृत्ति रहता है, कैसकी वृत्ति है तो वो कैसकी वृत्ति व्यायोग में कैसकी वृत्ति नहीं होती रहती है। ठीक है। और प्रख्यातस्तत्र नायक, नायक जो है उसमें प्रसिद्ध होता है। अच्छा। कहा कि राजर्षि दिव्यो वा भवेद धीरोद्धतस्य सह, वह राजर्षि देवता अथवा धीरोद्धत होता है। उसमें उसका नायक कौन होता है? या तो राजर्षि होगा, या नायक 4 प्रकार के होते हैं ना, धीरोद्धत, धीर प्रसाद। तो वो धीरोद्धत नायक होता है। इसमें हास्य श्रृंगार और शांत से भिन्न अन्य रस जो है अंगी माने प्रधान रस हुआ करते हैं। ठीक है। उससे भिन्न ही अन्य रस जो है प्रधान हुआ करते हैं। कोई न कोई तो रस रहेगा ना जी। तो एक प्रधान रस होगा और सब गौण रस रहेंगे, मतलब अप्रधान होंगे। तो चूंकि प्रधान एक ही रस होगा तो प्रधान जो अब जैसे उदाहरण के रूप में कौन है पूछ लिया गया। आप कंपटीशन में गए तो पूछा गया व्यायोग का कोई एक उदाहरण बताइए। हाँ, तो उदाहरण जब जानोगे तब तो बताओगे, लक्षण जानी नहीं उदाहरण कहाँ से बताएंगे। तो देखिए व्यायोग का उदाहरण है सौगंधिका हरणम। कौन है? सौगंधिका हरणम। ये किसका उदाहरण है? व्यायोग का। ठीक है। मध्यम व्यायोग भी इसका। मध्यम व्यायोग तो दूसरी चीज है। अच्छा। तो किसका है मध्यम व्यायोग? आपने सुना है कि पढ़ा है? नाटक है। हाँ, किसका है? भास का। हाँ, 12 नाटक हैं, उसमें एक वो भी है। तो नाटक किया है आपने कभी? नहीं, देखे हैं। संगीत की कैसे? कहा कि समौकार क्या है? कहा वृत्तम समौकारे तो ख्यातम देवासुराश्रयम संधयो विमर्शस्तु त्रयो अंकास्तत्र चादिनी संधौ द्वात्यंत्योस्तद्वत् एक एको भवेत् पुनः। कहा कि समौकार में जो है देव और असुरों से आश्रित पुराण आदि में प्रसिद्ध जो है चरित्र होना चाहिए। पुराण इत्यादि में इनका जो है चरित्र प्रसिद्ध होना है। इसमें विमर्श संधि नहीं होगी। ठीक है। संधेय विमर्शास
निर्विमर्शास्तु। इसमें विमर्श संधि नहीं होती है। किसमें? समवकार में विमर्श संधि का अभाव होता है। ठीक है। लेकिन त्रयो अंकास तत्र चादि में, और उसमें क्या नाम से 3 अंक होते हैं। समवकार में 3 अंक, सिर्फ तीन अंक हुआ करता है, और 4 संधियाँ होती हैं। और उसके प्रथम अंक में 2 संधियाँ होती हैं। अब पिछले 2 अंकों में, प्रथम में जब 2 संधि होगी तो पिछला जो 2 अंक है उसमें दूसरे और तीसरे अंक में, ठीक है, द्वातंतयोस्तद्वद एको भवेत् पुनः नायका द्वादशोदात्ता प्रख्याता देवमानवा। एक मतलब उसमें क्या नाम से एक संधि होती है, और नायक जो होते हैं, नायक धीरोदात्त समवकार में धीरोदात्त से लेकर के वो चारों होते हैं। 12 प्रकार के भी नायक होते हैं, उसमें उत्तम, मध्यम, अधम। तो 4 तिहाई 12, समझ रहे हो नहीं? तो 12 प्रकार के जो नायक होते हैं तो वो धीरोदात्त इत्यादि क्या नाम से समवकार में हुआ करते हैं। पुराण आदि में प्रख्याता देव मानवाः, और पुराण आदि में प्रसिद्ध देवता और मानव, मनुष्य, ये जो है इस प्रकार से 12 नायक होते हैं। अब फलम पृथक तेषां वीर मुख्यो खिलोरस भृत्यो मंद कैक सिक्यो नात्र बिंदु प्रवेशकौ वेथ्यांगानि च तत्र स्युर्यथा लाभम त्रयोदश गायत्री उष्णिं मुखम अन्यत्र छंदांसि विविधानि च त्रिसिंगारास्त्रिकपटः कार्यश्चायं त्रिविद्रवः वस्तु द्वादश नालीभिः निष्पाद्यम प्रथमांगम द्वितीय अंके च तस्रीभिर्द्वाभ्याम अंके तृतीय के। देखिए ऐसा है। अब उनके अलग अलग फल को हम अब बता रहे हैं। कहा उसमें संपूर्ण रस हुआ करता है। 9 जो रस हैं उसमें संपूर्ण रस हुआ करते हैं। उसमें जो है कौन है? वीर मुख्यो अखिलो रस। संपूर्ण रसों में वीर रस जो होता है वो मुख्य रस होता है। मुख्य रस क्या होगा? वीर। किसमें? समवकार में। अगर कोई प्रश्न किया आपसे कि समवकार में कौन सा मुख्य रस होना चाहिए, क्या बताओगे? वीर रस। पढ़े रहोगे ठीक से तो और रस तो होंगे, लेकिन मुख्य रस वीर रस। ठीक है। अब उसके बाद वृत्ति जो कौन सी होगी? वृत्ति मंद कैसिक्यो, कैसिकी वृत्ति होगी। कौन सी वृत्ति होगी? कैसिकी वृत्ति, लेकिन मंद होगी, अल्प होगी, थोड़ी होगी। ये नहीं कि कैसिकी वृत्ति का भरमार कर दो, थोड़ी थोड़ी पुट लगे। जैसे अब मान लीजिए दाल में घी का तड़का लगाना है तो घी ज़्यादा रहेगा दाल, क्यों? तड़का ही न बांधना है, मतलब घी का भी स्वाद आना चाहिए, पुट आना चाहिए कहीं कहीं। अब उसमें बिंदु और प्रवेशक नहीं होते, उसमें बिंदु और प्रवेशक नहीं होते। उनमें यथा संभव विधि के 13 अंग जो बताए गए हैं वो भी होते हैं। हाँ, वीथ्यांगानि तत्र शिव यथा लाभम त्रयोदश। त्रयोदश माने 13 जो अंग हो। और गायत्री तथा उष्णिक आदि अनेक छंद होते हैं। पढ़े हो ना? गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप छंद, पंत्यासह, ये सब है ना भाई? तो वो सब छंद होते हैं। इनमें 3 प्रकार, अभी तक श्रृंगार आपने एक ही सुना था, उसमें 3 प्रकार के श्रृंगार होते हैं। श्रृंगार 3 प्रकार के होते हैं, और 3 प्रकार का कपट भी होता है। ये जानने लायक है आप लोगों को। 3 प्रकार के श्रृंगार और 3 प्रकार के कपट, और 3 प्रकार के विद्रोह। विद्रोह भी 3 प्रकार के होते, बता रहा हूँ। ये सब होने चाहिए, ठीक। इसमें प्रथम अंक में ठीक है, प्रथमांग, वस्तु द्वादश नाली फिर निष्पाद्यम प्रथमांग का। इसमें जो प्रथम अंक होता है उसके इर्द में 12 मुहूर्तों का संपादन होना चाहिए, ठीक है। और द्वितीय अंके चतस्री फिर द्वाभ्याम अंके तृतीय के। इनमें द्वितीय अंक के इर्द मतलब इतिहास इत्यादि में 4 मुहूर्तों, और द्वितीय अंक में इतिवृत्त में 2 मुहूर्त में संपादन करना चाहिए। नहीं कि होगा घंटा में लगाइए, 2 मुहूर्त में संपादन करना चाहिए। अब कहा कि नलिका, नालिका क्या है?
कहा 2 घटिकाओं के काल को नालिका बोलते हैं। हाँ, नालिका घटिका द्वयम उच्यते, नालिका घटिका द्वयम उच्यते। कहा मतलब 2 घटिका को, 2 घड़ी के मुहूर्त को नालिका बोलते हैं। बिंदु प्रवेश कौच नाटकोक्तम अभिनेह विधातव्यम। समझ रहे हो ना? कहा कि नाटक के युक्त होने पर बिंदु और प्रवेशक को नहीं रखना चाहिए, वहाँ बिंदु तथा प्रवेश का वो नहीं होना चाहिए। आपने हमसे ये पूछा कि 3 प्रकार के श्रृंगार कौन कौन से। आपने जिज्ञासा की, स्वाभाविक है, जिज्ञासा होती भी है कि हमने श्रृंगार सुना भी है, 3 प्रकार का कौन सा आ गया है? ये तो एक नई चीज़ आपने बता दी। कहा कि देखिए उसमें एक धर्म श्रृंगार होता है, धर्म श्रृंगार, एक अर्थ श्रृंगार होता है और एक काम श्रृंगार होता है। ठीक है ना? धर्म श्रृंगार, अर्थ श्रृंगार और काम श्रृंगार। तो इस श्रृंगार के 3 भेद होंगे। ठीक। धर्म श्रृंगार का मतलब धार्मिक कार्यों से संबंधित जो श्रृंगार किया जाता है वो क्या है? धर्म श्रृंगार, जो कथा पूजा में करते हैं। समझ रहे हो नहीं? जैसे मंदिर में क्या नाम से, मंदिर से संबंधित देवताओं को सजाना, ये सब करना धर्म श्रृंगार। अच्छा, मंदिर में श्रृंगार। अरे मैंने धार्मिक कार्यों का श्रृंगार। धार्मिक कार्य का श्रृंगार। और अर्थ श्रृंगार, पैसे के लिए जो श्रृंगार किया जाता है, हाँ? जी। वो क्या है? अर्थ श्रृंगार। अर्थ श्रृंगार। तो काम श्रृंगार, काम श्रृंगार। अरे अर्थ के ना समझ दिया, 1000 काम अर्थ के श्रृंगार है जी, जिसको ऐसा श्रृंगार करें जिससे अर्थ की प्राप्ति। जी जी। हाँ? ठीक। और एक ऐसा श्रृंगार है जो काम श्रृंगार है। काम श्रृंगार माने, काम माने इच्छा, काम माने इच्छा। तो मतलब ऐसा काम, ऐसा एक वो करें कि श्रृंगार भी, आम के दाम गुठलियों के भी दाम, अपना श्रृंगार भी हुआ और उससे इच्छा की पूर्ति भी हुई। तो 3 प्रकार के श्रृंगार हुए कि नहीं? जी। हाँ? अच्छा, जैसे एक तो स्वाभाविक, दूसरा कृत्रिम माने बनावटी, हाँ? और दैवज, देवता संबंधित 3 प्रकार के कपट भी होते हैं। ठीक है ना? एक स्वाभाविक कपट होता है जी। अब एक जो है कृत्रिम बनावटी कपट होता है, एक दैवज देवता विषय कपट होता है। देवताओं में भी कपट होता है ना? देखा इनका चंद्रमा क्या किया था अहिल्या, और जब वो गए थे गौतम नहाने, तब उस कहानी को हम क्यों हमसे पूछ रहे हैं? आप जान रही हो। तो वो देवता ही थे ना, चंद्रमा को क्या मानते हो? तो कपटा ही ना था, इंद्र का रूप बना करके आया और कहा कि हम 3 प्रकार के कपट होते हैं कि नहीं? जी जी जी। हाँ? अच्छा, विद्रोह भी 3 प्रकार का होता है। विद्रोह क्या होता है? हाँ, एक अचेतन कृत, एक चेतन कृत, एक चेतना चेतन कृत। ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं? जी। तो एक विद्रोह कहते मतलब एक त्रिविधा चेतन ही, काष्ठ पुत्तलिकादि भी। हाँ, करता है एक चेतन ही करता है। हाँ? जैसे चेतन माने गजादि भी, हाथी उथी देखे? हाँ? हाथी देखी? तो हाथी चेतन है का चेतन है? चेतन। तो हाथी जैसा विप्लव जो विद्रोह करता है, उपाधि जिसे कह सकते, उपद्रव। हाँ? हाथी के द्वारा उत्पात। हाँ? एक मतलब चेतन कृत, अचेतन कृत। अचेतन के द्वारा भी होता है। अचेतन क्या है? अरे चेतन भिन्न अचेतन हुआ ना? तो क्या नहीं समझ रहे हो उसमें? तो उसमें मतलब कि क्या क्या आएगा अचेतन में? हाँ? उदाहरण में इसका क्या बोल? जैसे हाथी आदि, अस्थावर वृक्ष, वृक्ष इत्यादि के द्वारा जो है चेतन हुआ ना। जैसे वृक्ष जो है अधिक संवेदनशील होने की वजह से उनको चेतन भी कहा जाता है। वृक्षों में भी प्राण होते हैं, लेकिन विज्ञान होता है। विज्ञान है कि नहीं? अभी पेड़ को काट दीजिए तो सबसे जो ऊपर वाली पुलुई है वही सबसे पहले सूखती है, नीचे वाली बाद में सूखेगी। बिना चेतन है कि कटती यहाँ है, सूखती वहाँ है। तब समझ लीजिए कितना बड़ा विज्ञान है। तो वो संवेदनशील होने से चेतन भी है। और मनुष्य की अपेक्षा अल्प विवेक वाले हैं, होते हैं वो, मनुष्य में ज़्यादा विवेक होता है। तो समझ रहे कि नहीं? इसलिए अचेतन भी हैं।
चेतन होते हुए अचेतन है, चेतना चेतन है, ठीक है। तो इसलिए बहुत विषय इनमें निबद्ध होने से इसलिए इसको समौकार कहते हैं। इसलिए ना देखिए, समौ कीर्त्यन्ते बहो अर्थास्मिनित समौकारा, समौ कीर्त्यन्ते बहो अर्था, जिसमें बहुत से विषय उपनिबद्ध हों, इसीलिए इसको समौकार कहा जाता है। इसकी मैंने व्युत्पत्ति भी बता दी, समझे कि नहीं। शास्त्र विरोध होने की तो धर्म श्रृंगारा, देखिए आपने कहा शास्त्र के विरोध के द्वारा जो क्या नाम से श्रृंगार किया जाता है उसको धर्म, शास्त्र से अविरोध माने शास्त्र जिसको कहता हो ऐसे श्रृंगार को जो करना है वो धर्म श्रृंगार है। अर्थ लाभार्थ कर भी तो, पैसे के लिए जो कल्पना करके श्रृंगार किया जाए वो अर्थ श्रृंगार है। प्रहसन श्रृंगार है, नाटक इत्यादि में सजते हैं कि नहीं, सजते हैं जी। जैसे कोई मान लीजिए सीता जी का पाठ लिया है तो उसको सजाया जाता है, सीता बनाया जाता है, राम का आहार है जो उसका है। हाँ, तो काम श्रृंगार है जी। इच्छा हुई ना कि इनको राम बनाना है तो राम कैसे बनाओगे, तो वो काम श्रृंगार, काम श्रृंगार है। हाँ, तो अन्य वस्तु न नियम, दूसरे में अच्छा चेतना चेतनाभ्याम गजादय, चेतन जो है इसे गज है, हमने आपको विद्रोह आपने पूछा था जी। समीप गज के द्वारा। हाँ, तो इस तरह से है। फिर उसके बाद अस्थावर वृक्ष इत्यादि हैं, उसमें भी है संवेदनशीलता, अचेतन भी है, मनुष्य की अपेक्षा अचेतन है जी। लेकिन मनुष्य तो प्रौढ़ चेतन है, तो वहाँ चेतना चेतन दोनों है, ये समझे कि नहीं। तो इस तरह से देखिए इसको समौकार कहते हैं। ये रूपक के भेद हैं समौकार। अब जो है इसका उदाहरण देखिए, समौकार का उदाहरण क्या है, कहा समुद्र मंथनम, समुद्र मंथनम, समुद्र जो मंथन होता है, समुद्र मंथनम जो है समौकार की रचना है, ठीक है। अगर पूछा कि समुद्र मंथन जो है समौकार का उदाहरण है, अगर कोई पूछ लेगा तो इसको बड़े बड़े लोग नहीं बता पाएंगे, हाँ, क्योंकि दिमाग ही नहीं है वहाँ तक। अब दूसरा क्या है, डिम, डिम ये नहीं है मौसम डिगा डिगा वाला डिम, नहीं तो आप दिन लगे नाटक का भेद है, जश्न भेद है। हाँ, अच्छा, तो कहने का मतलब ये है, कहा कि मायेन्द्रजाल संग्रामा क्रोधोद्भ्रांतादि चेष्टितई उपरागैश्च भूयिष्ठो डिमः ख्यातेति वृत्तकः, उसमें भी प्रसिद्ध पुराण इतिहास आदि में ख्यात माने प्रसिद्ध होना चाहिए कौन, डिम। और होता कैसा है, कहा माया और इंद्रजाल जादूगरी, जैसे जादू से भी लोग दिखाते हैं ना, वो सब मायावी इंद्रजाल, ठीक है। संग्राम माने युद्ध, और क्रोधोद्भ्रांतादि चेष्टित ही, उद्भ्रांतादि चेष्टाओं से, उपरागैश भूयिष्ठो डिमा ख्याते वृत्त कर, जैसे क्या नाम से चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों से युक्त, और वही हमने कहा कि ख्याते वृत्त का पुराण इतिहास आदि में इसका जिसकी प्रसिद्धि होती है उसको क्या कहते हैं, वृत्त, डिम कहते हैं। अंगी रौद्र रसस तत्र सरपो अंगानि रसास्पद, इसमें जो है अंगी, अंगी माने प्रधान रस कौन होता है, रौद्र रस जो है इसमें प्रधान होता है, इसमें रौद्र रस जो है प्रधान होता है अन्य रसों की अपेक्षा, चूँकि प्रधान एक ही होता है, सारे प्रधान हो जाएंगे तो फिर उसकी प्रधानता खत्म हो जाएगी, हैं। तो और अन्य जो समस्त रस होते हैं वो अप्रधान होते हैं, इसकी अपेक्षा सर्वे अंगानि रसा पुनः, इसकी अपेक्षा जो है अन्य रस जो होते हैं, अन्य रस तो होते हैं लेकिन अप्रधान रूप में होते हैं। चत्वारो अंका मताने है विस्कंभक प्रवेशक, इसमें 4 अंक होते हैं। डिम में कितने अंक होते हैं, 4 अंक होते हैं। अब विस्कंभक और प्रवेशक का इसमें नहीं रहते हैं, इसमें विस्कंभक और प्रवेशक नहीं होते हैं। नायका देव गंधर्व अक्षर क्षोम महारगा भूत प्रेत पिशाचाद्या खोट सात्यांत बुद्धता वृत्तया कैसकी हीना निर्विमर्शाश्च संधया दीप्ता शिव खटसा शांत हास्य श्रृंगार वर्जिता। देखिए नायक कैसे होने चाहिए, नायक कैसा हो, या तो देवता हो, या तो नायक कैसा होगा देवता, या गंधर्व हो, यक्ष हो, देव गंधर्व यक्षाक्षर छो महोरगा, हाँ समझ रहे हो,
महोरग मतलब उरग माने होता है सर्प, महोरग माने विशाल सर्प, छोटा मोटा सर्प नहीं। महोरग। हाँ महोरग, विशाल सर्प, भूत प्रेत पिशाच अत्यंत, भूत प्रेत पिशाच आद्या खोट शांत्यात उद्धता, मतलब अत्यंत उद्धत दुर्विनीत 16 नायक होते हैं। नायक के 16 भी भेद होते हैं, हमने पढ़ा रखा है सब। आप लोगों को याद है कि नहीं, तो हमें नहीं पता है। याद है ना? कुछ कुछ याद है, सुनाइए। चलो, इसमें कैसकी वृत्ति को छोड़ करके वृत्तिया कैसकी हीना, निर्विमर्शास संधया, इसमें कैसकी वृत्ति नहीं होती है। और भारतीय आदि वृत्तियां विमर्श को छोड़ करके मुख प्रतिमुख संधियां होती हैं, तथा शांत हास्य श्रृंगार वर्जिता, शांत रस और हास्य तथा श्रृंगार रस को छोड़ करके करुण आदि 6 रस स्पष्ट रूप से रहते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से रहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? त्रिपुरदाह, महर्षि भरत का कथन है ऐसा, ठीक है। अतो उदाहरणम च त्रिपुरदाह महर्षि भरतः। क्या है जी? बंद करो जरा।